Hello, my dear lovely students. Welcome to the class. My name is Mansi and I am your English grammar educator. Today I will explain you the 14th chapter of class 7th. This chapter name is models. What are models? Let's learn about it. Study about the models. What are models? This is the warm-up activity. Given below are some examples of conversation. ये कुछ conversation के examples दिए गए हैं. Read the question on the left and write answer to them on the right. यहाँ लेफ्ट में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनके आंसर हमें राइट में लिखने हैं. यू शुड, कैन, मस्ट, ऑट, टू इन द आंसर. आपको क्या आंसर में यूज करना है? शुड, कैन, मस्ट, ऑट, टू का यूज करना है. आई हैव एन एग्जाम टुमारो. मेरा कल एग्जाम है. हाउ शुड आई रिवाइज? मुझे कैसे रिवाइज करना चाहिए? यू शुड sleep on time and you can wake up early to revise. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माई होमवर्क इज एंड कंप्लीट. मेरा होमवर्क कंप्लीट नहीं है बट आई वॉन्ट टू वॉच दिस मूवी. व्हाट शुड आई डू? लेकिन मुझे मूवी भी देखनी है तो मुझे क्या करना चाहिए? फर्स्ट यू शुड कंप्लीट योर होमवर्क, then you can watch the movie. तो इस टाइप से हमने इनके आंसर दिए. आइए चलते हैं कि कैसे हमने इनके आंसर दिए, क्यों हमने कैन, मस्ट, शुड का यूज किया, ये क्या होते हैं. मॉडल्स आर वर्ब यूज टू एक्सप्रेस द मूड ऑफ द स्पीकर. मॉडल्स वो वर्ब्स होती हैं जो स्पीकर्स के मूड को एक्सप्रेस करती हैं. Primary auxiliaries changes their form according to the number and person of the subject. They are be, do or have. The form of be, are, is, are, am, was, were. be की जो फॉर्म होती है वो is, are, am, was, were होती है. The form of do, are, do की क्या फॉर्म होती है? do, does, did. The form of have, are, has, have, had. Modals, auxiliaries और simply modals helps to express the mood और attitude of the speaker. ये क्या करती है? ये एक्सप्रेस करती है मूड और एटीट्यूड को स्पीकर के. दे डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट. ये चेंज नहीं होती पर्सन और सब्जेक्ट नंबर के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट के होते हैं. टिप्स टू रिमेंबर, मॉडल आर फॉलो बाय अ मेन वर्ब एंड द मेन वर्ब इज ऑलवेज इन द रूट फॉर्म. मॉडल फॉलो करती है मेन वर्ब को और जो मेन वर्ब होती है वो हमेशा रूट फॉर्म में होती है. एग्जाम्पल, यू शुड ईट, मस्ट ईट, मे ईट, कैन ईट, कुड ईट एंड सो ऑन. will, it is used in the second and the third person to express future. will use किया जाता है second और third person के साथ future को express करने के लिए. it can be used with the first person to express willingness, promise, determination, intention and threat. ये first person के साथ भी use होता है जब willingness, promises के लिए, determination के लिए, intention के लिए और threat के लिए. जैसे he will pick you at 7:30. I will give you his book. वुड का कब यूज करते हैं? इट इज द पास्ट टेंस ऑफ विल. ये विल की पास्ट टेंस है. इट इज यूज टू एक्सप्रेस. ये यूज होता है अ पोलाइट रिक्वेस्ट इन द प्रेजेंट. प्रेजेंट में कोई पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए, वुड यू लाइक टू कम टू द सेमिनार विद अस? क्या तुम हमारे साथ सेमिनार में आना पसंद करोगे? डिटर्मिनेशन में यूज होता है ही वुड नॉट लिसन. विश के लिए आई वुड लाइक टू वॉच दिस शो, दैट शो. और यूज होता है पास्ट हैबिट के लिए शी वुड स्टडी कंटिन्यूअसली फॉर 6 hours a day. विलिंगनेस इन द पास्ट, शी सेड दैट शी वुड गिव मी हर नोट्स. कंडीशन और अनसर्टेनिटी, आई वुड गो इफ आई वर आस्क्ड टू. शेल
It is used with first person pronoun to express the simple future tense. Shall use होता है first person pronoun के साथ simple future tense में, जैसे I shall meet you soon. It can be used with the second or third person pronouns to express promise, threat, command and determination. ये second और third person के साथ भी यूज होता है, सेम जैसे हमने बताया था promises, threat, commands और determination के लिए, जैसे shall we go, should, इट इज द पास्ट टेंस ऑफ शेल, ये शेल की पास्ट टेंस है, ये यूज होती है टू एक्सप्रेस डिसअप्रूवल, जैसे ही शुडंट एनकरेज सच रूड बिहेवियर, टू एक्सप्रेस एडवाइस, ड्यूटी और मोरल obligation, जैसे you should respect everyone. After the word lest, he run past lest he should miss the class. अब मेम कब यूज होता है? It is used to give or take permission. परमिशन देने और लेने के लिए, जैसे may I go out, may I come in. To express a possibility, wish or prayer. Possibilities, wish और prayer के लिए, जैसे may you live long. To express a purpose. He studies a lot so that he may get good grades. Might का भी यूज होता है, it is the past form of may. ये may की past form है, it is used to express possibility in the past. past में किसी भी possibilities के लिए he might have reached by now. Can, it is used to, can कहाँ यूज होता है? to express ability or power. ability और power के लिए can यूज होता है, जैसे he can write poetry very well, वो बहुत अच्छे से poetry लिखता है. show permission and possibility, you can catch the बॉल, परमिशन और पॉसिबिलिटीज के लिए भी हम इसका यूज करते हैं. कुड क्या है? कुड है पास्ट फॉर्म, पास्ट टेंस ऑफ कैन. कैन का पास्ट फॉर्म है. इट इज यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी और पावर इन द पास्ट. ये एबिलिटी और पावर पास्ट में, जैसे ही कुड रन माइल व्हेन ही वाज यंग. टू एक्सप्रेस अ पोलाइट रिक्वेस्ट इन द पास्ट. पास्ट में किसी पोलाइट रिक्वेस्ट को करने के लिए, जैसे कुड आई टॉक टू योर मैनेजर प्लीज. मस्ट क्या यूज, कब यूज होता है? इट रेफर टू द प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस. ये प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस को रेफर करता है. ये यूज होता है एक्सप्रेस नेसेसिटी, यू मस्ट हैव अ पासपोर्ट टू क्रॉस द बॉर्डर. एक्सप्रेस द कंक्लूजन, यू मस्ट स्पीक पोलाइटली. एक्सप्रेस prohibition, you must follow the traffic rule. Express determination, you must work hard. Now come to the exercise to write the correct option. The first one is, dash I have more veggies on my sandwich. So could I have more veggies on my sandwich? You dash eat more fruits. You should eat more fruits. I dash sing very well. I can sing very well. The passenger must wear their seat belts all the times. You shouldn't shout. तुम्हें नहीं चिल्लाना चाहिए. आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. fill in the blanks with suitable models. My father dash carry me on his shoulder when I was kid. तो पास्ट की बात हो रही है. could. My father could carry me on his shoulder when I was kid. He has a headache. He may या might भी आ सकता है. not go to the school. Our team can easily defeat their team. We dash obey our elder. We should obey our elders. You dash have good manners. You should have good manners. आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर. नेक्स्ट है स्पीकिंग स्किल्स. मे एंड कैन बोथ आर यूज टू टेक परमिशन. मे और कैन दोनों परमिशन के लिए यूज होते हैं. फॉर्म सेंटेंस यूजिंग बोथ दीज मॉडल्स एंड अंडरस्टैंड द डिफरेंस. आपको सेंटेंस बनाने हैं दोनों मॉडल्स को यूज करके और उनका अंतर पता करना है. विच इज यूज इन द फॉर्मल वे एंड विच इज यूज इन द इनफॉर्मल वे. कौन सा फॉर्मल वे में यूज होता है और कौन सा इनफॉर्मल वे में यूज करता है, आपको प्रैक्टिस करके बताना है. थैंक यू स्टूडेंट्स.